कृष्ण के जाने के बाद राधा का क्या हुआ और कृष्णा जी ने क्यों तोड़ी थी अपनी बांसुरी। जब कभी प्रेम और त्याग की बात आती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? आखिर क्यों कृष्णा जी को तोड़नी पड़ी थी अपनी बांसुरी? कृष्णा जी 8 साल के थे तब से ही दोनों में बहुत प्रेम था। श्री कृष्णा के दैवीय गुणों से परिचित थी। जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उन दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा जी की बांसुरी की धुन सुनकर राधा उनकी तरफ खिंची चली जाती थी। श्री कृष्ण और राधा का मिलन न हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण की राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा के श्री कृष्ण के मन में चल रही गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण ने राधा से वादा किया कि वो वापस जरूर आएंगे। कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। कृष्ण से विवाह करने के लिए रुक्मणी अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था, वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास आए और उनसे शादी की। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा कि वह भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहेंगे। बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया और इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। कृष्ण वृंदावन से निकल गए जब राधा की जिंदगी में अलग ही मोड़ आया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और वह बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने भी अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद आखिर राधा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण को रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना। वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवकी के रूप में नियुक्त किया। दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलने पर वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो तो उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता महसूस हुई। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। जी ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ भी मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्णा ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। श्री कृष्ण और राधा जी चाहे बेशक इस भौतिक संसार में मिल नहीं पाए, लेकिन उनका मन आध्यात्मिक रूप से प्रेम से एक दूसरे से हमेशा जुड़ा हुआ रहा।